ये कुदरत जब करवट लेती है तो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती है। ये भेड़िया, ये सियार, ये हाथी, ये अजगर, ये सब जंगलों से अपनी दुनिया छोड़कर इंसानी बस्तियों में आखिर क्यों उतर आ रहे हैं? क्यों लोगों के घर अब जंगली खतरे की सरहद बनते जा रहे हैं? और सबसे डरावना सच, ये हमले अब अपवाद नहीं रहे, ये एक पैटर्न बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले 1.5 साल से भेड़िए का आतंक ऐसा कि पूरा तराई का इलाका दहशत में जीने को मजबूर है। इस साल सिर्फ सितंबर से अक्टूबर के बीच 11 हमले हुए हैं और 6 लोगों की जान गई है। नवंबर में तो 10 महीने की बच्ची तक को भेड़िए ने नहीं छोड़ा। ड्रोन, थर्मल कैमरे, 30 से ज्यादा टीमें ऑपरेशन भेड़िया चला रही हैं। और ऐसे हमले सिर्फ बहराइच तक सीमित नहीं हैं। राजस्थान के जोधपुर में भेड़िए ने युवक को काटा और रेबीज से मौत हो गई। तो मध्य प्रदेश में एक रहस्यमय जानवर ने 6 लोगों को काटा और 2 हफ्तों में सभी की जान चली गई। दरअसल परेशानी सिर्फ भेड़िया या हाथी नहीं है, दिक्कत है इंसान और कुदरत के रिश्ते के बिगड़ जाने की। आदमी ने जंगल छीने, नदियों को कचरा बना दिया, प्लास्टिक, केमिकल, कंक्रीट, सब कुछ जानवरों के घरों में घुसा दिया। नतीजा, कहीं जंगली जानवरों के हमले तो कहीं अजीब अजीब बीमारियां। दरअसल इंसान ने समझा ये कि वह जंगलों का मालिक है, धरती का मालिक है, पानी और हवा का मालिक है, लेकिन हकीकत यह है कि हम तो मेहमान हैं और कुदरत मेजबान है। और जब मेहमान और मेजबान की दहलीज लांघने लगे तो उसका गुस्सा कभी भेड़िए के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी महामारी के रूप में लौटता है। इसे हमें समझने की जरूरत है। आज जो इंसान पर हमले हो रहे हैं वो सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये कुदरत का नोटिस है। इस नोटिस को पढ़िए और फिर इसका जवाब खुद दीजिए, समझिए। और अगर मदद की जरूरत है तो फिर योग गुरु स्वामी रामदेव तुम्हारे साथ है ही। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज हम खेतों के बीच में, ये चारों तरफ यहाँ खेत खलिहान है। देखो यहाँ पर टनों की मात्रा में गन्ना है, करीब 50 क्विंटल रोज यहाँ गुड़ बन रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कोहलू चल रहा है। लेकिन हम यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बल्कि प्रकृति और संस्कृति का एक संगम बना रखा और इसका नाम ही रखा हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी। भू माने धरती माता और भूरिति वही प्राण, जो प्राणदायिनी, जीवनदायिनी ये धरती माता है और हम इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या। और यह केवल हमारे लिए नहीं बनी है, मनुष्य और मनुष्यतर जितने भी जड़ चेतन जीव जगत इस पर सब आश्रय पाते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसके साथ सामंजस्य बना के रखें। तो इसलिए आज हमने पिछले वर्ष में एक कार्यक्रम रखा था कोहलू के साथ हमने, और आज तो कोहलू की भेली। ओहो, सुबह सुबह ये थोड़ा सा गुड़ खा लो। देखो ये अभी फ्रेश बना हुआ गुड़ है। पहले तो ये जो भगवान को अर्पित कर देते हैं और फिर अपने भीतर वाले भगवान जी को। स्वामी जी, आपने डायरेक्ट गुड़ दिखा दिया, प्रोसेस तो हमारे दर्शकों ने देखा ही नहीं। हाँ, अब दिख रहा है प्रोसेस। पीछे रस निकल रहा है, पक रहा है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है और ये पूरा प्रोसेस आज दिखाएंगे। इधर तो योग चल रहा है और इधर पूरी एनर्जी आ गई है। ऐसे ये रोज दंड लगाओ ठंड भगाओ का कार्यक्रम हमारा रोज चलता है और ये सब दंड बैठक लगा करके, घी खा के, गुड़ खा के, प्राकृतिक चीजें खा के इतनी ताकत आती है। एक छोरा बैठा हमारे यहाँ, इसका नाम रवि है। ये रोज 10 किलोमीटर की तो दौड़ लगा हुआ है और 100 से 200 ग्राम घी खा जावा है। और फिर ये इतनी ताकत है इसमें, दांतों में भी इतनी ताकत है। 50 किलो तो मतलब दांत तो उठाए छोरे। ये हरियाणा का छोरा है एकदम। यो भी इसमें सीमेंट का कट्टा है अल्ट्राटेक का। हाँ, पहले यहाँ से उठा पहले। हाँ, ऐसे पकड़ के, अरे रामा रामा रामा, ओए राम, करना क्या चाह रहे हैं? जोरदार कार्यक्रम है भाई। अरे दांत बाहर ना आ जाए स्वामी जी। बहुत मजबूत दांत है। ये 50 किलो का कट्टा है। अब
ये प्रकृति की शक्ति का, पतंजलि गाय के घी की और दंत का, सच में बालक दंत कांति करता है। कहाँ गए रे? तो यही लिया है। अरे बस 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 रुक जाइए भाई साहब। इसको मेरे दांतों में दर्द हो गया। ऐसा था क्या? लोग सोचेंगे क्या बात है? सीमेंट का कट्टा इसे उठा के पटक, ये सीमेंट का कट्टा है 50 किलो का। लीजिए भाई, तालियां हो जाए इनके लिए। अब स्वामी जी, आज हमने स्टूडियो में बड़ी व्यवस्था की। छोरा लगा, बड़ा दंड बैठक लगा। स्वामी जी, हमने बड़ी व्यवस्था की स्टूडियो में। हमने दर्शकों को ये दिखाने की और समझाने की कोशिश की जो जंगल का निज़ाम है, जो जंगल की व्यवस्था है, उसे छेड़छाड़ अगर कर दे इंसान तो फिर इंसान का जीवन कैसे होगा, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जंगली जानवरों की इंसानी बस्तियों में घुस आने की सबसे बड़ी वजह स्वामी जी जंगलों का लगातार कटना, उनका घटना है। ऐसे में आम लोगों को अपने अपने स्तर पर वो कौन सी 3-4 चीजें ऐसी करनी चाहिए स्वामी जी जिससे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर इंसान जीवन जी सके, ना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो और ना जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में आए। 80% जंगल कट गए, पूरे देश का आंकड़ा बता रहा हूँ। 80% पेड़ पौधे काट दिए गए। मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा, असम से, कर्नाटक से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, तमिलनाडु से, और इसमें कुछ डाकुओं का योगदान नहीं, एयर कंडीशन रूम में बैठे वाले लोगों ने डाका डाला है जंगलों पर, और शेर मार दिए, हाथी मार दिए, पेड़ पौधे काट लिए। ये तो हिमालय जिंदा है, हमारे पीछे यहाँ हिमालय है, उससे हिमालय से और भगवान शिव की कृपा से, ओम नमः शिवाय, शिव जटाधराय गंगाधराय, ये हिमालय के हमारे देवता भगवान शिव, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ की कृपा से, भगवान शिव कैलासा की कृपा से ये बात बनी हुई है, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाती। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक तो रोज करते ही करते हैं, तो मैं सबसे आह्वान करूँगा भाई पेड़ मत काटो। देखो हमने चारों तरफ है पेड़ लगाए, पेड़ों के साथ फसल ले रहे हैं। देखो आंवले के पेड़ लगे पड़े, और भी कोई तरह के पेड़ है, इधर भी देखो आंवले का पेड़ है, इधर ये खोई है, इससे तो गन्ने से खोई निकलती है, गन्ना निकल गया जूस, और फिर उसमें से जो खोई बची उसी का ही ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो मेरे वेस्ट मैनेजमेंट पूरा है, इस खोई से तो बहुत कुछ बनता है, पेपर भी बन जाता है, और जो है एक बार तो सुबह सुबह ऐसे पूरा दंडादि लगाते हैं, सुबह सुबह का पावर योग कराते हैं, यूं यूं पूरा कम से कम भुजंग आसन तो 25-50-100 बार तक अब करने की आदत लोगों को पड़ गई है। तो पेड़ काटे नहीं, एक पेड़ काटने से सैकड़ों, हरियाणा की भाषा में बोले मानस मारने जितना पाप लगता है, और एक पेड़ लगाने से हजारों, हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी यहाँ हवन कर रहे हैं, हजारों यज्ञ करने जैसा पुण्य मिलता है पेड़ लगाने से। इसलिए हमने पतंजलि की ओर से कम देश में 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां ज्यादा है, ये तो मैंने कम बताई अभी। तो पेड़ पौधे लगाए, बहुत जरूरी है स्वामी जी, बहुत जरूरी है, प्रकृति को बचाएं। एक व्यक्ति अगर एक पेड़ का संकल्प ले ले स्वामी जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमारी 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, एक व्यक्ति एक पेड़ के एक संकल्प से हमारी पृथ्वी फिर से हरी भरी हो सकती है। स्वामी जी, आज प्लास्टिक पोल्यूशन हर जगह है, नदियों में है, खेतों में है, इस हवा में है। माइक्रो प्लास्टिक शरीर में जाकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन बढ़ा रहा है। क्या शरीर को डिटॉक्स करके या शरीर की डिटॉक्स, नेचुरली डिटॉक्स कैपेसिटी बढ़ाकर इन खतरों को कम किया जा सकता है? एकदम ठीक कह रहे हैं आप। अभी आपकी बात को ही बड़ा करते हुए मैं आगे कहता हूँ जी। एक तो मंडूक आसन,
दूसरा योग मुद्रासन, ये डेली हम इसलिए कराते हैं। 3 वाक्यों में पूरे जीवन का स्वास्थ्य का सार कह रहा हूं। कमजोरी ही बीमारी है, और कमजोरी का एक कारण है शरीर के अंदर गंदगी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस का इकट्ठा हो जाना। और इसको डिटॉक्स करने के लिए सुबह सुबह गन्ने का जूस पिए, खाने के बाद गुड़ खाए, खाली पेट तो गन्ना चूसना है। तेरे दांत मजबूत हैं, 2-4 गन्ने धोके गन्ने चूस। हाँ, लोग गन्ना खाना भूल गए, तो जा गन्ने चूस अब तू। हाँ, इसके इतने मजबूत दांत हैं तो चरण करके हमने भी जब गन्ने की लुगदी बना देंगे ये तो। एक बार में 25-25 किलो गन्ने चूस रखे। आप कहेंगे 25 किलो गन्ना? हाँ, 25-25 किलो गन्ना शर्त लगा करके चूसा करते हैं। इसलिए दांत मजबूत है। हाँ, यही बैठ जा और इसको चरण चूस जा। हाँ, ले। और सुबह सुबह गन्ने का जूस पियो। ओ मूली का, गाजर का, आंवले का, मूली, गाजर, आंवला जो बता रही थी ना ज्योत्सना जी, वो आप तो इसकी का सूप बना करके, सब्जी बना करके खा रहे हो, और वो जूस बना करके। तो ये जो सुबह सुबह गन्ना जूस है ना, सुबह सुबह, ओहो, अनार, गाजर, चुकंदर, गन्ना, फिर उसमें मूली, ये सब, पालक, ये मिला करके, ये तो गांव में तो ऐसे हर आदमी गन्ने चूसता है। शहर वालों के तो मुंह छिल जाओ, दांत टूट जाओ, पत्ती सी बाहर आ जाओ जब ये गन्ने चूसने लगते उसी में। लो, ये हालात हो रखा है। तो सुबह सुबह गन्ने का जूस पीने से, सुबह सुबह मूली खाने से बॉडी डिटॉक्स होती है। और सबसे अच्छा उपाय है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी। ये बालक भी रोज पीता, रवि भी, मैं भी रोज पीता हूँ, ये हमारे सारे सन्यासी पीते। हमने सबको नियम बना रखा है। अभी भी आपके सामने मैं बैठा हूँ तो सुबह सुबह 25 ml गोधन अर्क और उसमें 200-250 ml तेज गर्म पानी, 1 चम्मच हनी डाल करके पी के आया हूँ। तो उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। फिर शंख प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन थेरापी कराते हैं, बस्ती कराते हैं, शुद्धिकरण के लिए उपवास उपासना कराते हैं, मेडिकेटेड फास्टिंग, मेडिकेटेड फूड, और सबसे बड़ी बात है निर्जला उपवास तक करवा देते हैं, सारी गंदगी बाहर। तो खाली पेट गन्ने का जूस या गन्ना, और खाने के बाद ये गुड़, ये खा लिया करें, ये जोरदार और बड़ा। स्वामी जी, आज तो ऐसा लग रहा है, ये गुड़ भी हमने देश को पहली बार उपलब्ध करा दिया। स्वामी जी, आज तो ऐसा लग रहा है हम राजा जी नेशनल पार्क के आसपास ही योगा कर रहे हैं। सारे जंगली जानवर हमारे आसपास ही हैं और उन्हीं के साथ बैठ के हम अच्छी शुद्ध ठंडी हवा में योगा कर रहे हैं। ज्योत्सना कहेगी कि हम 3 मोगली आ गए इस जंगल तो में। सच में राजा जी नेशनल पार्क आप सच में राजा जी नेशनल पार्क में, हमारे वहाँ व्यवस्था ऐसी हो गई है स्टूडियो में कि पूरा फील आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सुख सुविधाओं से दूर हैं, प्रदूषण की वजह से परेशानी उन्हें हो रही है। अब देखिए, प्रदूषण कम होते पेड़ पौधे और जो मौसम में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, इसका सीधा असर हमारे लंग्स और हमारी हार्ट की सेहत पर पड़ता है। ऐसे एनवायरनमेंट में फेफड़ों और दिल को मजबूत बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये ज़रूरी है, इनकी मजबूती ज़रूरी है। तो एक सेशन हार्ट हेल्थ और लंग्स की मजबूती के लिए भी करवा दीजिए। ये आपने एकदम ठीक कहा। वैसे भी लंग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ठंड में सिकुड़ जाते हैं बेचारे, नस नाड़ियाँ भी सिकुड़ जाती है। उसके लिए एक तो ये गोमुखासन जरूरी है। अब 5-7 आसन हम पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र, 9 द्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स का ताना बाना। तो लंग और हार्ट की एक साइड एक्सरसाइज होती है ये पूरा रेस्पिरेटरी तंत्र, पूरा श्वसन तंत्र, पूरा हृदय तंत्र, फिर उसके साथ जुड़ा नाड़ी तंत्र पूरा, और साथ में पाचन तंत्र भी अच्छा होता है। ये सब कमज़ोर होंगे तो मैंने एक वाक्य बोला ना, कमजोरी ही बीमारी, और उस कमजोरी का कारण भीतर के इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, और भीतर का कुपोषण है। योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक आहार से भीतर की सारी अशुद्धि दूर होती है, अशुद्धि का क्षय और शुद्धिकरण के साथ सशक्तिकरण भीतर से होता है। तो एक गोमुखासन करना है। गोमुखासन के जो ना कर पाए
ऐसे दोनों तरफ से उनको ये करना है, ये ऐसे ये करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, फिर ऐसे करना है, ये एक दूसरे के हाथ के पोचे को पकड़ करके, कलाई को पकड़ करके ऐसे ये करना है, फिर ये ऐसे खड़े होकर के या बैठ करके ये करना है, ऐसे ये और ये अभ्यास। और फिर एक ये बहुत अच्छा है, ऐसे इससे हाथ कंधे भी खुल जाते हैं, पूरा शरीर एकदम एनर्जाइज हो जाता है, पूरा फास्ट, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर आगे पीछे ताली भी बजा लेते हैं। तो आज जैसे आपको स्टूडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो यहाँ उपपरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम प्रकृति और संस्कृति के संगम में यहाँ जी रहे हैं। और फिर ये लंग के लिए बड़ा अच्छा ऐसे, और फिर इतना ये अर्ध चक्रासन और ये अर्ध उष्ट्रासन, और जिनसे बन पाए तो ये पूरा यूं ऐसे, और जिनसे पूरा बन पाए तो फिर ऐसे करवा देते। अब बहुत से तो अकड़े पड़े ठंड में, अब ऐसे उठने में ही दिक्कत होगी, तो इतना भी ना हो पाए तो क्या करें, इतना भी ना हो पाए तो स्वामी जी आज तो ऐसा लग रहा है मैं कभी भी हाथ बढ़ाकर इस भेड़िए को सहला सकती हूँ और मैं मोगली बन सकती हूँ और ये मेरा मोती बन सकता है। लेकिन स्वामी जी ऐसा है नहीं, वो किताबों की दुनिया थी, आज हकीकत उससे बहुत विपरीत है। आज इंसानी बस्ती में भेड़िया घुस रहा है और उसके खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया जैसा अभियान चलाने की नौबत आ रही है, क्योंकि इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन खराब हो रहा है। इनके बीच में तनाव बढ़ रहा है, मानसिक तनाव, डर, चिंता इससे भी बढ़ते हैं। स्वामी जी ऐसे समय में मन को स्थिर रखने के और डर को कंट्रोल रखने के लिए क्या करने की जरूरत होती है? तो एक तो रोज सर्वांगासन करें, हलासन करें, जिनसे बन पाए वो शीर्षासन करें। आप तो भूदेव जी अनुलोम विलोम करो, देखो ये गजब है। हमने अपने कुछ सन्यासियों की आहुति इसी काम के लिए लगाई हुई है। अभय रहो, निर्भय रहो, न डरो न डराओ, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेज क्षमा धृत शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। तो देखो ये ऐसे पूरा जोरदार कार्यक्रम है। तो देखो मस्तिष्क के लिए एक तो शीर्षासन, फिर ये अनुलोम विलोम, फिर मेधाष्टि से गाय के घी से हवन, मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा, और हमारे सन्यासियों ने तो ये इसमें सारे ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, इसमें गोंद भी डाल दिया, गाय के घी में भून करके तो गाय का घी भी आ गया इसके अंदर, फ्लैक्स सीड भी डाल दिए, तिल भी डाल दिए। तो ये मस्तिष्क के लिए फ्लैक्स सीड, तिल, बादाम, अखरोट सब इसमें डाल दिए। और सच में ये तो साधारण गुड़, तो इसमें तो सारे पौष्टिक तत्व होते ही है, पोषक तत्व। ये जो ड्राई फ्रूट वाला गुड़ है ना, ये तो कमाल का है। इसमें तो सारे स्वादिष्ट पदार्थ हैं। और गुड़ ये तो गजब हो गया। तो गुड़ में मिला के बादाम, अखरोट और ये कलौंजी और सारी चीज़ें इसी में डाल लो, और तिल, फ्लैक्स सीड, अलसी ज़बरदस्त होती है। ऐसे खाओ तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, हल्का सा उसको सेक करके दरदरा सा करके और गुड़ में डाल करके खा लो। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ पियो। सुबह सुबह जैसे मैंने कहा ना, गोधन अर्क पियो, उससे शुद्धिकरण हो जाएगा। और गाय का घृत, ये गोघृत पान करते हैं हम। ये जो हो, कितनी बार मैंने बताया आपको कि सुबह 1 चम्मच गाय का घी, बादाम, रोगन, तिल का तेल या
नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल खाली पेट पी लेते हैं ना, पूरे शरीर की तरह ही रहती है और ऐसे ही चमकता रहता है जैसे स्वामी रामदेव का शरीर चमक रहा है और कहीं ठंड नहीं लग रही। ये है महिमा। तो स्वामी जी करो, रुकिएगा नहीं, हम प्रकृति के सब संग रहो, चक्कर बने हुए हैं। योग करके गन्ना आप सीखो, लोग चक्रासन खाओ। करिए, मैं अगला विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी, माइक्रो प्लास्टिक की बात जबरदस्त करना कर भी रहे बहुत बेटा ज़रूरी है। माइक्रो प्लास्टिक पर बनने वाली बैक्टीरिया या बायोफिल्म आज निमोनिया, यूटीआई और स्किन डिजीजेस का कारण बन रही है और इसे बढ़ा भी रही है। अब योगाभ्यास के साथ साथ सर्दी में इन परेशानियों से बचने के लिए जीवन में क्या छोटे बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, आदतों में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या उपाय अपनाएं ताकि लोग इन इन्फेक्शन से बच सकें, इनकी रोकथाम कर सकें। आजकल चाय जो है ना प्लास्टिक के कपों में पी रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये तो उसका है, पेपर का कप है। अरे पेपर का कप नहीं है, चाहे वो सीधा प्लास्टिक का कप है, वो पेपर के कप के नाम पर जो आपको कप दिए जाते हैं उनमें प्लास्टिक के अंदर लेयर होती है। जब आप गरम गरम चाय कॉफ़ी डालते हो और सर्दियों में तो उबलती उबलती डालते और उबलती उबलती पीते हैं, वो सारा प्लास्टिक का अंदर चला जाता है। इसके लिए गोधन अर्क पिए, इसके लिए लौकी का जूस पिए। लौकी है, पेठा है, गाजर है, चुकंदर है, जितने भी वेजिटेबल जूसेज हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क में हम सुबह सुबह ही कहते हैं, इनका सेवन करें जितना हो सके। भैया आप जो है ये जो कुल्हड़ वाली चाय पियो, कुल्हड़ में थोड़ी बहुत मिट्टी भी होगी, वो शरीर के लिए अच्छी होती है। हाँ, थोड़ी मिट्टी तो महात्मा गांधी तो 1 चम्मच शुद्ध मिट्टी खाया करते थे तो कुल्हड़ वाली चाय पिए, इससे कुंभकारों को काम भी मिल जाएगा और उनका स्वावलंबन, उनकी आत्मनिर्भरता, उनके जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी और आपके शरीर में प्लास्टिक कण जाने से आप बच जाएंगे। नहीं तो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन पर बहुत बुरा असर होता है, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। खास करके जो बुजुर्ग है, बीमार हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो फीडिंग करती है महिलाएं, स्तनपान करा रही है बच्चों को, उनको तो कतई इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक की कप आदि इनसे बचें, प्लास्टिक के ही टिफिन, प्लास्टिक के ही बोतलें, उनमें पानी पीना और ये जो है अपने घर से एक जो है स्टील के वो आ गए। आजकल तो ऐसे भी सर्दी है तो स्टील के थर्मस आ गए ना, उनके अंदर जो है पानी रखा करें। प्लास्टिक की बोतलें ये बंद होनी चाहिए। ये भी एक बार अभियान चलाना पड़ेगा। ये तो चारों तरफ कह के जो अब वो फिर जो है वो कांच वाली बोतल तो टूटने फूटने का डर रहता है, स्टील वाली बोतल बहुत महंगी पड़ती है। तो भाई कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। और अंदर शरीर में जहर चला गया, उसको योग से, पंचकर्मा से, षटकर्मा से ज़्यादा हो गया तो पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में आ जाइए, यहाँ निकाल देंगे। एक तो भस्त्रिका, दूसरा कपाल भाती। लेकिन स्वामी जी ये स्टील थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है, थोड़ा बंदा था तो अभी सुबह सुबह योग करके लेकिन वो लॉन्ग खा के टर्म खुल गए। इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे कि ना ये खराब होगा ना ये टूटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कहीं से दब सकता है तो वो भी ठोक पीट करके सही हो सकता है। और सेहत का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ये है ही, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो स्टील की बॉटल्स ली जा सकती हैं। स्वामी जी, ग्लोबल वार्मिंग हो, प्रदूषण हो या फिर कंक्रीट के बढ़ते हुए जंगल हो, इनकी वजह से नींद, पाचन और मेंटल हेल्थ तक बिगड़ रहा है। अर्थिंग एक टर्म है। अर्थिंग यानी कि धरती से सीधे संपर्क में रहना कितना फायदेमंद हो सकता है। अर्थिंग हम अपने घरों की भी कराते हैं, तो हमारे शरीर की अर्थिंग क्यों ना हो। तो डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है? हाँ, सुबह सुबह कोई यदि नंगे पैर धरती पर चलता है तो उससे आखिर ज़िंदगी भर अच्छी रहती है, उससे पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज रहती है। और थोड़े दिन शीर्षासन करता है तो 25% अपने आयु को बढ़ा लेता है। और यदि उसने अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसी, कोंच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभ, मेधा, महामेध, काकोली, क्षीर काकोली, गिलोय, अमृता आदि का सेवन करना शुरू कर दिया। इसी से हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड बना रखा है। उसका सेवन करके तो स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा, मैं रोज़ इम्यूनोग्रिड गोल्ड एक करके मेरे गोल्ड, एक न्यूट्रेला डेली एक्टिव, एक सौर शैलाजियत आदि ले लेता हूँ और उससे इम्यूनिटी भी ज़बरदस्त रहती है। और जो आपने बताया ना, फिर ये जो बाकी समस्या है, अब पाचन की समस्या, तो मंडूकासन और उसके साथ पवन मुक्तासन, मंडूकासन और पवन मुक्तासन रोज कर ले। लीवर है, किडनी है, पूरा पाचन अच्छा रहेगा।
और जिनको कब्ज रहती है उनको तो ये 5-10 मिनट तक कर लेना चाहिए। आज एक भाई आया 75 साल का, बोला जी बचपन से कब्ज थी, मंडूक आसन और पवन मुक्तासन थोड़ा 10-10 मिनट करना शुरू कर दिया, पूरी आंतें एकदम अच्छी होगी, पूरा पाचन तंत्र एकदम अच्छा हो गया और कब्ज खत्म। कब्ज है, कोलाइटिस है, फिर पाइस फिशर फिस्टुला है, अल्सर है, ओहो पेट में घाव हो जाते हैं, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये मंडूक आसन ऐसे भी और ऐसे भी। ये रोज इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा लंबा कर लो, एक बार में पूरा नहीं हो पाता तो 2-2 मिनट करके ऐसे 5-10 मिनट कर लो ऐसे। ये गजब है, ऐसे ये। और दूसरा ऐसा ये पवनमुक्तासन, बहुत जबरदस्त उत्तान पादासन। फिर लिवोग्रिड ले लें, भूमियावला पुनर्नवा मकोई का रस तो पिलाते ही है। लिवोग्रिड, हीमोग्लोबिन कम है तो अनार, गाजर, चुकंदर या अभी गन्ने का जूस पियो, तो गुड़ खाओ खाने के बाद। ज़्यादा मत खाना, जो है अब जो पहलवानी करते हैं वो 100-200 ग्राम खाए, वो बात समझ में आती है, लेकिन सामान्य रोगों को तो 20-25 ग्राम गुड़, बस एक छोटी सी डली खा ली, खाने के बाद सारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और पेट में जो प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, जो हेल्दी बैक्टीरिया उनका बैलेंस बना रहता है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर ये सेतुबंध। और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो फिर ये ऐसे ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये तो गजब है पाचन के लिए। और पाचन अच्छा रहेगा, लीवर किडनी में जो जहर घुस गया है उसके लिए, लीवर के लिए लीवर की, किडनी के लिए रीनो की, और अंदर लीवर किडनी में जो शरीर में जहर घुस गया है ना, उसकी निकालने के लिए गोधन अर्घ के साथ एक मैं बार बार बताता हूँ, गोखरू। गोखरू का काढ़ा पीने से किडनी पूरी क्लीन हो जाती है। गोखरू, जौ का आटा, कुलथ की दाल, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मीनाक्षी जी ने तो खूब खा रखी है। कुलथ की दाल को क्या बोलते हैं पहाड़ में? ज्योत्सना जी, गोहद स्वामी जी, गोहद पहाड़ में बहुत खाई जाती है, उत्तराखंड में, हिमाचल में। ये मौसम भी बहुत अच्छा है गोहद के लिए। स्वामी जी, आपने पहाड़ों का जिक्र किया, जंगल तो लगातार हमारे दर्शक देख ही रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हीं जंगलों को काटते हैं तो जंगली जानवर फिर शहरों की तरफ आते हैं, और जब नदियां प्लास्टिक से पट जाती हैं, भर जाती हैं, तो बीमारी लोगों के घरों में आ जाती है। इस बिगड़े हुए संतुलन का सबसे बड़ा असर हमारे बच्चों की इम्यूनिटी पर नजर आ रहा है। सर्दी वैसे ही कड़ाके की पड़ने लगी है, बच्चों के लिए भी विंटर योग का पैकेज आज एक करवाने की जरूरत है। स्वामी जी, क्या क्या बच्चे कर सकते हैं? बच्चों को एक तो शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। और सब बच्चों को ना बहुत इजी है, सब दंड बैठक बच्चे नहीं कर पाते, जो पूरा कर सके उनसे तो ये पूरा करा देना ही। ऐसे साधारण दंड या फिर ये अनुमान दंड ऐसे, और जो इतना भी ना कर पाए ना, ऐसे जो इतना ना कर पाए उनसे ये कम से कम ये करवा देना, ये भुजंगासन। हम अपने सब बच्चों को 100 बार भुजंगासन करा देते हैं और हमारे बच्चों की सुपर इम्यूनिटी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसे, और दूसरा दोनों हाथ छाती के नीचे ऐसे रखते हैं, ऐसे ये। तो बच्चों को ये तो ज़रूर कराएं भुजंगासन। और बच्चों को ना प्राणायाम, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम जो है ये सबकी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है, और बच्चे बूढ़े सबको मैं तो कहता हूँ ये करना चाहिए। और बच्चों की छाती जाम हो जाती है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड एक बार हो जाए तो फिर किसी किसी के तो 1-2 महीने तक नाक चलते रहते हैं, घुर होता रहता है, फेफड़े डैमेज होते रहते हैं। बच्चों को थोड़ा स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, या बच्चों को च्यवनप्राश, उनके लिए तो हमने बालप्राश तैयार कर दिया है। ये बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है बालप्राश। तो दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, केसर आदि दिया करें बच्चों को, और चीनी नहीं डालना, उसकी जगह खांड, गुड़, शक्कर या मधुरम डालना। ये जो सिंथेटिक चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मैं तो रोज़ कहता हूँ बायकॉट करो सारी सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जितना भी मेकअप, सिंथेटिक जितनी भी दवाइयाँ, सिंथेटिक जितने भी कपड़े हैं, सिंथेटिक जितना भी फूड है, ये सब का सब इसने
इंसान को पूरी तरह से मिटा सा दिया है। हमारी जीवनीय शक्ति का ह्रास हो चुका है। मनुष्य की जीवनीय ऊर्जा जो है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है, विखंडित हो चुकी है, विघटन हो चुका है उसका। स्वामी जी, कुदरत जब नोटिस देती है ना, कभी महामारी के रूप में ये सामने आती है, ये तो परम औषधि है। कभी जानवरों के हमले के रूप में सामने आती है, कभी कभी नई नई बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में दस्तक देती है। प्राणायाम और ध्यान के साथ साथ व्यक्ति की संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि शरीर, मन और पर्यावरण तीनों संतुलित हो जाए, ये समझाएं और योग प्राणायाम ध्यान करवाएं स्वामी जी। हाँ, एकदम ठीक कहा। योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल, बैक टू नेचर, बैक टू कल्चर। अपने सनातन जो विरासत है, अपने मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है, अपना मूल स्वधर्म है, आत्मधर्म है। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अलग अलग प्रकार की जो संजीवनी, हमारा जो सेगमेंट है उसमें जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियों के बारे में बताते हैं, उनका सेवन किया करें। आज का संजीवनी भी खास होने वाला है। एक एक जड़ी बूटी में अपरिमित सामर्थ्य है। अब अकेले हनी के अंदर एक हनी जीवन भर पुरुषार्थ करके करीब जो है 25-30 लाख राउंड लगा करके तब जा करके पूरे जीवन काल में 800 ग्राम हनी तैयार करती है, और उसमें 1000 से ज़्यादा हल्दी कंपाउंड है। तो सर्दियों के अंदर हनी खाएं, गुड़ खाएं, च्यवनप्राश खाएं, बच्चे बालप्राश खाएं, प्रकृति संस्कृति को अपनाएं, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, खाने पीने में संयम रखें, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक करें। कोई बीमार ना हो, कोई मोटा ना हो, किसी को बीपी शुगर ना हो हमारी तरह से। अब जैसे हम तो सुबह से गुड़ खाने लगे हुए हैं, और ये शुगर वाले हमारी तरफ ऐसे ही टकटकी लगा के देख रहे हैं, अरे बाबा हम तो एक डली भी शुगर खाते हैं तो फिर 200, 250, 500 पर शुगर पहुंच जाता है। हम ऐसे इतने भी लोगों के रोज़ इंसुलिन छुड़वाते हैं, शुगर छुड़वाते हैं, पवन मुक्तासन, मंडूकासन कराते हैं। तो रोज़ संकल्प ले लें कि हमें योग करना है, और मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, थायराइड से, लिवर किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर जैसी तमाम तरह की बात, पित्त कफ त्रिदोषों से मुक्त रहना है। न तन में रोग, न मन में रोग, न जीवन में कोई शोक। बस 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। मोटिवेशन अगर खुद से नहीं आ रहा है तो सुबह इंडिया टीवी ऑन कर लीजिए, लाइव मोटिवेशन की क्लास स्वामी रामदेव की चल रही है। आइए स्वामी जी, अब बात कर लेते हैं हमारे सेगमेंट संजीवनी की। स्वामी जी, संजीवनी हमारा ऐसा सेगमेंट जिसमें हमारे दर्शक ही हमें उनके आजमाए हुए नुस्खे भेजते हैं, उनके इलाके की जड़ी बूटियां और रामबाण उपाय बताते हैं। तो आज का जो रामबाण नुस्खा है, जड़ी बूटी है, वो कहाँ से आई है, इसे किसने भेजा है? कोटा राजस्थान से सुरेंद्र कुमार आर्य हैं। आर्य कोटा राजस्थान से। ये निर्गुंडी के पत्ते 4-5 10 8-10 पत्ते निर्गुंडी के पत्ते लिए, इसको इसमें डाला। इस पारिजात के पत्ते 5-6 पत्ते पारिजात पत्ते इसमें मिक्सी में डाला। सहजन के पत्ते 20-25 30 और एक गिलोई में कूट के हमने पहले से रख रखी है। और ये एलोवेरा, ये हड्डियों के लिए रामबाण है, और इससे कोई सी भी पीड़ा शरीर में हड्डियों के या हाथ पैर दर्द करते हो उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसको डेली सुबह शाम खाली पेट पीने से हड्डियों की कोई दिक्कत नहीं होती। और ये मैं इसको मैं कम से कम 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी है। और निर्गुंडी से आंखों की रोशनी में भी काम आती है। निर्गुंडी से कोई भी इन्फेक्शन हो शरीर में उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो दर्द की कोई गुंडई नहीं चलेगी अगर निर्गुंडी का प्रयोग सही तरीके से हो जाएगा। स्वामी जी, आज की संजीवनी पर आपकी टिप्पणी? ये एकदम ठीक कहा आपने। ये निर्गुंडी, ये पारिजात, और सच में ये सहजने के पत्ते, और इसमें जो है गिलोय मिला दी। गिलोय की डंडी को हमने काट लिया, काट करके ये इसमें डाल दी, और फिर एलोवेरा का पल्प निकाल लिया, वो इसमें डाल दिया। और
थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको अच्छे से एक बार मिक्सी में ऐसे ही चला लें और ये पीने से किसी भी प्रकार का, आजकल करीब 100 प्रकार के वात रोग लोगों को हो रहे हैं। ये 100 प्रकार से ज़्यादा जो वात रोग है, RFX, CRP, NA, HFP27, कई प्रकार के जो वात रोग बढ़ रहे हैं, लोगों के जोड़ जाम हो रहे हैं, उन सब के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए एक बेजोड़ दवा है जी। और इसका जो रस पी लेगा ना, उसके जीवन में फिर ये दर्द जो है वो सच में घुटने टेकेगा, खाली विज्ञापन नहीं रह जाएगा। और ये खुद देखेंगे, इसको जब पीते हैं ना, अब ये बस स्वामी जी बड़ा टेस्ट जबरदस्त नहीं मामला समझ में आ रहा है कि तो कितना थोड़ा सा जबरदस्त होगा। हल्का सा कड़वाहट, इतना मीठा मीठा पी लिया। आपकी टी शर्ट जैसा कलर लग रहा है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।